है कि समझ गया सवाल, समझ गया भाई, कब से खड़े हुए थे, समझ गया। आप सर ओके मैं समझदार हूँ मैं, ओके और किसके बारे में बात करते हो भी जानता हूँ मैं। जज़ाकल्लाह। भाई साहब का सवाल है कि एक शख्स है पाकिस्तान में जो दीदा साहब का शागिर्द कहलाता है, और वो कहता है कि कुरान मजीद को लुग़वी मानी ट्रांसलेशन क्या है उससे समझ आ जा, हदीस से नहीं। कुरान में कई आयतें अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे करो अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को। कैसे ओबे करेंगे? अल्लाह के रसूल अभी जिंदा है, नहीं उनकी टीचिंग जिंदा है, जी इंतकाल हो चुका है, इंशाअल्लाह जन्नत फिरदौस में मिलेंगे। इंशाअल्लाह। तो किससे पूछेंगे आज की तारीख में? ये अल्लाह का तो कलाम है ना, जी अतिउल्लाह अति रसूल, ओबे अल्लाह ओबे द मैसेंजर। किससे पूछेंगे? किधर है? हदीस हो पूछो उनसे, सिंपल है। कोई भी अगर कुरान का बेस्ट कमेंट्री कुरान खुद है और अल्लाह के रसूल की हदीस, दो चीज, कुरान खुद और अल्लाह के रसूल की, ये बेसिक है। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ। कई जगह कुरान में दो जगह जिक्र रहती, दो कमेंट्री, इट इज कॉल्ड इटसेल्फ। नंबर 2 अल्लाह के रसूल की हदीस, उसके बाद एंसेलरी, और हो सकता है साइंस, हो सकता है टेक्नोलॉजी, वो बाद में आएंगे। दो बुनियाद है अपने शरिया की, कुरान और हदीस। और फिर कुरान में ये भी लिखा है फसअलु अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून। सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, सूरह अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7, दो जगह लिखा है। उससे पूछो जो एक्सपर्ट है। यानी कुरान में सारे प्रॉब्लम का, एक जन ने पूछा खाना कैसा पकाना लिखेला है, मैं बोला हाँ लिखेला है। कहा लिखेला है? कुक से पूछो ना, कुक एक्सपर्ट है ना। फसलू अहले ज़िक्र बोला तालमून, वो बावर्ची से पूछो बताएं कैसा खाना बन खेला है। तो कुरान टेलीग्राफिक बुक है, तो बावर्ची से भी पूछ सकते हैं आप, अगर आप खाना पकाना जानते, बराबर ना जी। तो कुरान के अंदर गाइडलाइंस दिए गए। बेस्ट इज कुरान इटसेल्फ, नंबर 2 सही हदीस। एंड एंसेलरी भी हो सकता है, मिसाल के तौर पे आप एक्सपर्ट से पूछ रहे, आप साइंस का पूछ रहे, अगर आप लुगा से कुछ मिलता है आपको जी। तो एक होता है कि कुरान की तफसीर थ्रू कुरान, नंबर 1, एक कुरान की तफसीर थ्रू हदीस, नंबर 2 कुरान की तफसीर थ्रू लुगा भी है। अगर आपको कुछ लुगवी मानी मिलती है और अगर वो दूसरे कोई कुरान के आयत से नहीं टकराती है और सही हदीस से नहीं टकराती, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। समझे? समझ रहे ना? जी जी। क्योंकि कई बार एक अरबी लफ्ज के 3 मानी 4 मानी होते हैं, तो पहले आपको तहकीक करने पड़ेगा इसके बारे में कुरान में और कहां लिखा गया है। मिल गया, हदीस से मिल गया, फिर लुगा देखो, अच्छा ये कुरान में 4 मानी है, ये 2 कुरान से मिलती, हदीस से मिलते, बाकी 2 नहीं मिलती, बाकी 2 को निकाल दो। आप समझे? जी। लेकिन अगर नहीं टकराती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जी नहीं कुरान और सही हदीस से नहीं टकराती है, जी। अगर ऑर्डर रहता है, देयर इज ऑर्डर, नंबर 1 इज कुरान, फिर हदीस है, फिर बाद में आपका लॉजिक है। लॉजिक ऊपर नहीं आता है, लॉजिक नीचे, उर्फ है, कस्टम्स है। तो फिक के अंदर उसूल है, ये उसूल के डिफरेंस होने की वजह से थोड़ा इख्तिलाफ है, उसके ऊपर भी मैं डिटेल में जाऊंगा नहीं जी। लेकिन लुगा का इंपॉर्टेंस है, टॉप पे नहीं है, टॉप पे नहीं है, नीचे। आप समझे ना? जी जी। अगर हदीस से साबित हो गया क्या ये कुरान के मानी ये है, तो हदीस है फाइनल, पर सही हदीस होना चाहिए। मिसाल के तौर पे सबसे पहली आयत जो नाजिल हुई, पहले 2 आयत, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़, और इक़रा की सूरह नंबर 96 वर्स 1 और 2, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने पैदा किया एक खून के लोथड़े से, लीच। अभी साइंस आज कहती है खून के लोथड़े से तो इंसान बना ही नहीं,
उसका मतलब कुरान में गलती है, नउज़बिल्लाह, बराबर ना। और बहुत से लोग एतराज देते आपके पहली 2 आयत में ही गलती है, क्योंकि पहले लोग समझते थे, ग्रीक लोग, कि इंसान खून के लोथड़े से बना है। अभी आप जब तहकीक करेंगे तो अलाका के मानी 3 होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच, लोच जैसा, लीच लाइक सब्सटेंस एंड समथिंग विच क्लिंग्स, 3 मानी होते हैं। खून का लोथड़ा, लीच लाइक सब्सटेंस, लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? लोच। लीच को क्या बोलते हैं उर्दू में? जोंक। जोक, 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 जोक। और तीसरा है समथिंग विच क्लिंग, जो लटकता है। तो कीथ मोर के पास जब गए थे और ये तीनों मानी दिखाए, कीथ मोर एक क्रिश्चियन था जी। 1991 में, 1992 में गए थे उनके पास। वो दुनिया का बेस्ट एम्ब्रियोलॉजिस्ट था। लिखे के तर्जुमा, हमारे साइंस को पता ही नहीं कि एम्ब्रियो, एम्ब्रियो मतलब जब बच्चा माँ के पेट में जब शुरू में पैदा होता है उसे कहते हैं एम्ब्रियो। हमारी साइंस तो कहती नहीं कि वो जोंक के जैसा लगता है। वो माइक्रोस्कोप में गया, शॉक हो गया, अरे हाँ सही है भाई, ये जोक लगता है। तो इसमें मानी कौन सी है? अभी अलाका की क्या मानी है? जोक। समझ गए? या बाद में उससे पूछे बाकी के बारे में क्या है? नहीं भाई, बच्चा लटकता भी है, तो दोनों सही है। बच्चा जब मां के पेट में रहता है, वूम में रहता है, तो बच्चा लटकता है थ्रू द एम्बोलिकल कार्ड, अम्बुलिकल कॉर्ड के थ्रू लटकता है, बराबर, दोनों सही है। और रिसर्च करे पता चला कि दिखने के अंदर बच्चा शुरू में खून का लोथड़ा दिखता है, तो वो भी सही है। खून के लोथड़े से नहीं बना, लेकिन खून के लोथड़े जैसा लगता है। तो कुरान की जो आयत है, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसाना मिन अलक, अलाका के मानी खून का लोथड़ा, जोंक और लटकना, तीनों सही है। कोई भी हदीस से टकरा रहा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं, कोई भी तफसीर में लिखा नहीं कि ये लॉन्च के बारे में, जोक के बारे में। खून का लोथड़ा लिखा है, लेकिन वो गलत फहमी थी, क्योंकि खून के लोथड़े से बनता नहीं, खून के लोथड़े जैसे लगता है। आप समझ रहे ना? तो इस वक्त आप लुगा का इस्तेमाल करें, अच्छी बात है, लेकिन वो लुगा अगर कुरान के दूसरे आयत से टकराता है या हदीस से टकराता है तो उसको छोड़ देने का। आप समझ रहे ना? जी जी। तो लुगा की अपनी उसका दर्जा है, लेकिन नीचे। तो अगर आप उसूल को जाने, उसूल को जाने ने और अपने फतवे देने लगे तो हालत यही होएगा। और उम्मत को अगर बेसिक नॉलेज है दीन की, कोई भी आलिम आपको कोई भी घुमाएगा नहीं आलिम। अगर आपको पता है दीन के बारे में, वल्लाही कोई भी आलिम घुमा नहीं सकता आपको। वो प्रॉब्लम है, हम दीन के बारे में जानते ही नहीं ना। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर हिंदुस्तान में, हैदराबाद में गाड़ी पहली बार आई थी, बहुत साल पहले, तो एक नवाब गाड़ी खरीदते, पहली बार गाड़ी आती, अमीर रहते, मिल जाती गाड़ी उनको, तो गाड़ी के साथ ड्राइवर भी आती, किसको चलाने आता ही नहीं, गाड़ी किसको चलाने आता ही नहीं ना, तो कंपनी उसको ड्राइवर भी देती है। तो नवाब साहब बोलते मेरी बीवी को शॉपिंग जाने के, गाड़ी को बाहर निकालो, तो ड्राइवर बोलता नवाब साहब गाड़ी खराब हो गई, अब भी क्या, अब भी सही करो। तो बोले सही करने के लिए 10 किलो घी चाहिए, 20 किलो राइस चाहिए, बासमती राइस, और 30 किलो शक्कर। तो नवाब साहब उसको 20 किलो घी देते, 30 किलो बासमती राइस और 30 किलो शक्कर देते, और गाड़ी चलने लगती। मैं आपको पूछता हूं, आज आपका ड्राइवर बोला मुझे गाड़ी सही करने के लिए 20 किलो असल घी चाहिए, 30 किलो बासमती राइस चाहिए और 30 किलो शक्कर चाहिए, देंगे उसको? ऑफ कोर्स नॉट। क्या करेंगे? लात मार के भगाएंगे ना, क्योंकि आप गाड़ी के बारे में जानते, आप दीन के बारे में नहीं जानते, तो ये मुसलमान का जाल है।
आप दीन के बारे में जानेंगे तो कौन आपको घी नहीं पूछेगा। आप समझे ना। जी कल मेरे बेटे ने तकरीर की थी उर्दू में, क्या कुरान को समझ के पढ़ना जरूरी है। जी हो सकता है कि ये एग्जाम्पल उन्हें दिया होगा कल की तकरीर में, दिए ना, माशाल्लाह आपसे। जी तो वो प्रॉब्लम है। अगर कोई एकदम पेचीदा सवाल है फिक का तो जाके पूछो, ये बेसिक क्या पूछने का, हमारा फर्ज है। अगर कोई फिक के बारे में तो जाओ मौलाना के पास, अच्छी बात है। ये बेसिक चीज के बारे में क्या, आप समझ रहे ना। जी तो इफ यू नो द बेसिक नॉलेज को ना मैं घुमाएगा नहीं, तो कुरान को समझ के पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ तकलीफ आती है नुज़ुल कुरान तो आलिम से बहुत जरूरी है, लेकिन ये बेसिक किस तरीके से कुरान और हदीस पे अमल करना चाहिए, तो हर मुसलमान अगर सीखे, ये हमारे राह निजात की किताब है, तो इंशाअल्लाह हम इस दुनिया में सफल होंगे, आखिरत में भी। अब